हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए कहानी लेके आई कि भले आदमी की। कैसे वो भला आदमी ही क्या करता है। और चलिए सुनते हैं कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनी आदमी रहता था। उसको ना दूसरों की सेवा करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। वो दूसरों को वो बहुत ज़्यादा मतलब सहायता करता था। लेकिन उसे शौक था मंदिर बनाने की। उसने तो उसको पसंद था दूसरों की सेवा करना और मंदिर बनाना चाहता था। उसने अपने गांव में इतना सुंदर मंदिर बनाया, देख के लोग हैरान हो गए। और लोग उसने सोचा अब मंदिर तो बना ही लिया हूँ, अब इस मंदिर में एक भले आदमी को रखूँगा जो इसका देखभाल करेगा। और उस मंदिर में लोगों के खाने का रहने का सब प्रबंध कर दिया कि लोग दूर दूर से आएंगे तो 2-3 दिन तक ठहर भी जाएंगे और उनके भोजन की भी आवश्यकता होगी तो उसमें भोजन भी कर लेंगे और आराम भी करेंगे, तब कहीं आगे जाएंगे। तो फिर उस तरह उसने मंदिर बना दिया और उसमें ये सब कुछ व्यवस्था कर दिया, रहने के, ठहरने के, खाने पीने का। लेकिन वो हमेशा चिंता रहता था इस मंदिर को वो किसको सौंपूं कि ये मंदिर सुरक्षित रहे और कोई इस पे अपना हक ना जमाए, और पैसे उस पे देता हूँ इस खर्च के लिए, कोई उसे रखे नहीं, ये सोचता रहता था। लेकिन उसने ये एक एक बोल दिया था सबको वो कि जो भी मतलब ढिंढोरा पिटवाया, मतलब लोगों को पहले बोलते थे ना कि बोल ढिंढोरा पिटवाना ढोलक बजा के, तो ऐसे पिटवाया और बोल दिया कि जो भी इस मेरा मंदिर की देखभाल करेगा उसको वो मैं फ्री में सब कुछ दूंगा, रहने के लिए, खाने के लिए, और घर भी उसको दूंगा। तो सब लालची थे, सब सोचते थे इतना सारा धनी आदमी दे ही रहा है, आदमी वो दे रहा है तो फिर प्रबंध है जो हम करेंगे उस मंदिर का, उसमें भी कुछ खर्च करने के लिए रुपए देंगे, देगा तो हम उसको रख लेंगे, हमारी तो मोटी कमाई होगी। यही लोग सोचकर वो मंदिर की देखभाल करने के लिए आते थे। लेकिन जो भला आदमी था, जो अमीर आदमी था, वो एक ऐसे भले आदमी की तलाश था जिसमें लालच बिल्कुल ना हो, चाहे ये वो लालची ना हो और मंदिर की पूरी अच्छी तरह से देखभाल करे। तो फिर ऐसी तलाश करने के लिए वो छत पे चुपके से देखता रहता था सब को आते हुए कि कौन आ रहा है मंदिर में, कौन जा रहा है मंदिर से, कि ऐसे पहचान आ सके कि कौन भला आदमी है जिसको मैं मंदिर सौंप सकूं। तो फिर बहुत सारे लोग आए, किसी को नहीं चुनता था, हमेशा सबको मना कर देता था, कहता था नहीं मैं तुमको मंदिर नहीं दूंगा देखभाल करने के लिए। तो फिर सब लोग उसे बुरा भला कहते, अंदर अंदर गालियाँ भी देते और कहते कैसा है, तुम हमको नहीं दिया, पता नहीं किसको देगा। तो ऐसे ही दिन बीतता गया। लेकिन उस धनी आदमी को कोई भला आदमी नहीं मिला जो मंदिर की देखभाल कर सके। लेकिन एक दिन छत से देख रहा था तो उस मंदिर में एक मैला कुचैला आदमी आया। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और फिर वो आके बैठ गया। और फिर जब दर्शन करके जाने लग गया तो अमीर आदमी ने उसे रोका, बोला रुको, आज के बाद तुम इस मंदिर की देखभाल करोगे और जिस भले आदमी की मुझे तलाश थी वो तुम ही हो और तुम मुझे मिल गए। तो उसने बोला मैं कैसे हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो अमीर भी नहीं हूँ, और मैं देखो कैसी हालात है, मैं कैसे इस मंदिर का देखभाल कर सकूँगा। तो बोला मुझे पढ़े लिखे विद्वान की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो भले आदमी की ज़रूरत है जो इस मंदिर की देखभाल करे। तो बोला कैसे आपको पता चला कि मैं भला आदमी हूँ। तो उसने बोला धनी आदमी ने, मैंने रास्ते में एक नुकीला ईंट गाड़ रखा था, जो भी आदमी उस रास्ते से आता था तो उस नुकीले ईंट से गिर जाता था और ठोकर खाता था, लेकिन कोई भी उस नुकीले ईंट को रखता नहीं था, हटाता नहीं था। जब वो हटाता नहीं था तो वो भला आदमी कैसे हो सकता है जो दूसरे को वो सहायता नहीं कर सकता है, जो स्वार्थी हो तो भला आदमी नहीं हो सकता। लेकिन तुमको मैंने देखा उस ईंट को से तुम ठोकर भी नहीं खाए, लेकिन उस ईंट को, नुकीले ईंट को देखे और उसको हिलाकर अच्छे से उसको हिला हुलाकर
उस ईंट को उस धरती से निकाल दिए, ज़मीन से निकाल दिए और फेंक के दिए। और उस जो ऊबड़-खाबड़ ज़मीन थी हमारे सैनिक आदमियों से उधारी माँग कर उस ऊबड़-खाबड़ ज़मीन को भी तुमने समतल कर दिया और इस तरह उस रास्ते को अच्छे से साफ कर दिया। तो बताओ तुम भले आदमी हो कि नहीं हो? तो बोला आदमी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रास्ते का पत्थर कंकड़ हो तो उसको हटाना तो हर आदमी का फर्ज होता है, तो मैंने भी तो अपना फर्ज निभाया है। तो फिर धनी आदमी बोला, हाँ तुमने तो फर्ज निभाया ही है, लेकिन तुमने फर्ज निभाते हुए मेरा भी काम कर दिया। अब मुझे तुम में ही एक भला आदमी नज़र आ रहा है, जो मेरे मंदिर की अच्छी तरह से बिना लालच के, बिना स्वार्थ के देखभाल कर सकता है। और इस तरह तुम ही मेरे लिए इस मुझे भले आदमी की जो तलाश थी तुम ही हो, और तुम आज के बाद मेरे मंदिर की देखभाल करोगे और जो भी इस मंदिर में आएगा उसका दुख सुख का ध्यान रखोगे कि उसे खाने पीने को मिले, उसे अच्छे से सोने को मिले, और इस मंदिर में सब प्रबंध है। बस मुझे भले आदमी की तलाश थी जो इसको अच्छे से चला सके, और तुम ही चला पाओगे। तो फिर क्या था, भले आदमी ने कुछ नहीं बोला और उस धनी आदमी ने उसे अब उसका काम सौंप दिया, मंदिर का सारा काम। तो धनी आदमी खुश हुआ, तो मुझे अच्छा आदमी मिल गया, भला आदमी मिल गया जो मेरा मंदिर को देखभाल करेगा। जो भला आदमी था वो भी बहुत खुश हुआ कि मंदिर मेरे हाथ आ गया और मैं दूसरों की सेवा कर सकूँगा, क्योंकि वो लालची नहीं था, वो सच में सेवा करना चाहता ही था। तो इस तरह कोई भी आता उसकी देखभाल अच्छे से करता, और जो भी कुछ घटता बढ़ता तो उसका पूरा करता भला आदमी, और मंदिर भी हमेशा जगमग जगमग करता रहता। और मंदिर में बहुत सारे लोग आते, पूजा पाठ भी करते, और जिसको थकान महसूस होती वो रह भी जाते। जो राहगीर होते, यात्री वो लोग होते और कहीं जा रहे होंगे, रहे होते हैं, तो जो थक जाते तो मंदिर में दर्शन भी करते और रात को ठहरते भी और भोजन करते। इस तरह सबकी ज़िंदगी अच्छे से कटने लग गई, और धनी आदमी भी खुश हो गया और भला आदमी अपना काम अच्छे से करने लग गया, उसमें बिल्कुल लालच नहीं था। तो फिर दोनों का काम हो गया। ये देख के सब गांव वाले भी खुश हो गए। सोचे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में एक धनी आदमी तो था ही, और भला आदमी भी आ गया जो दूसरों के दुख दूर करता है और इस मंदिर की भी अच्छे से देखभाल करता है। तो फिर इस तरह हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई बड़ा काम मिल रहा है तो उसमें हम फ़ायदा उठा के अब रह जाएं और दूसरे को चाहे नुकसान ही हो क्यों ना हो। तो नहीं, हमें फ़ायदा नहीं उठाना है, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। उस भले आदमी की तरह जिसको पूरा मंदिर सौंपा गया था देखभाल करने के लिए, पर उसमें लालच पहले आया था, फिर बाद में लालच नहीं आया, क्योंकि लालच सबसे बुरी ही चीज़ होती है। तो फिर वो दोनों मिल के धनी या भले आदमी ने मंदिर की देखभाल करके लोगों का दिल जीत लिया। और आप भी जब भी मौका मिलेगा तो फिर आप भी एक भले आदमी की तरह दूसरों की सेवा कीजिएगा और मोह माया लोभ से दूर रहिएगा, क्योंकि ये मोह माया लोभ है, ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है और हमें आगे बढ़ने को नहीं मिलता है। तो फिर आप भी जब भी कोई रास्ते में कुछ भी मिले तो जिसको हटाने की कोशिश कीजिएगा, ये सोच के नहीं कि मैं ठोकर खाऊंगा, ये सोच के कि दूसरे लोग ठोकर खाएंगे। अगर दूसरे लोग ठोकर खाएंगे तो फिर सोचिए उस पत्थर को हटाने में भलाई है, क्योंकि हमारा मन नहीं करता है कि किसी को चोट लगे, चाहे हमें लगे चाहे ना लगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी भी एक कोशिश नहीं करना चाहिए कि दूसरे को परेशानी हो, ना ही चुगली निंदा से, ना ही किसी के काम से। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी एक भले आदमी बनिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कहानी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही होता है, जो कहानी से हमें अच्छी सीख मिलती है।
और आपको भी कहानी सुनने का आदत डालना चाहिए, क्योंकि जहाँ कहानी है तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी घटित होता है, चाहे पुराने ज़माने में कुछ घटित होता था, वही कहानी का रूप धारण कर लेता है। तो फिर क्यों ना एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। और कहानी कोई ये नहीं है कि कहानी कह दी तो मामूली बात है। कहानी भी बोलने के लिए एक तजुर्बा चाहिए, एक ज़िंदगी चाहिए, तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। तो फिर चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँ और आप सबका जीने की राह दिखाऊं कि हाँ देखिए, कहानी में ही तो एक छुपा रहता है जीने का राह, कि किसी न किसी के ये ज़िंदगी में क्या हुआ है, इससे हमें भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।